तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल से जुड़ी उन समस्याओं के बारे में जिनके बारे में आप गूगल सर्च तो करते हैं लेकिन वो सवाल किसी से पूछ नहीं पाते। लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूं, आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जैसे हर कोई कहता है कि स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नारी ही नारी की सबसे बड़ी सहेली है। और उसका प्रमाण है ये चैनल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गेस्ट आते हैं वो सेवा भाव से अपना नॉलेज, अपने जीवन की यात्रा आप तक पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस चैनल की सभी बातें सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को नॉलेज और प्रेरणादायक कहानियाँ मिले। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज और मेनोपॉज के बारे में। कॉलेज टाइम में गोल्ड मेडलिस्ट रही गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया ठक्कर, जो आज सूरत के व्रज हॉस्पिटल और सचिन के संजीवनी हॉस्पिटल की ऑनर है। तो आइए करते हैं उनसे एक खास बातचीत। जीवन के रंग रश्मि के संग में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सानिया ठक्कर, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया ठक्कर, जो सूरत में कई साल से अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सानिया आपका मेरे थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो डॉक्टर सानिया, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी की प्रॉब्लम जो अभी सुनाई देती है, अक्सर हर दूसरी तीसरी लड़की में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या है? देखो, पीसीओडी पहले बात तो एक बीमारी नहीं है, इट इज़ अ कंडीशन। एक ये नॉर्मल वेरिएंट है हमारी ओवरीज का। नॉर्मली एवरी मंथ एक एग बनता है, एग रिलीज होता है, तो उसमें आपका अगर प्रेगनेंसी नहीं रही तो पीरियड्स आपके आ जाते हैं। पीसीओडी में क्या होता है, एग बनने की समस्या हो रही होती है। दे आर हैविंग एग्स, बहुत सारे एग्स हैं उनके पास, पर कोई भी एग टाइम पर बनता नहीं है। इफ एग टाइम पर नहीं बनेगा तो पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे एंड उसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में भी दिक्कत होती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ट्रीटेबल है, पर लेकिन क्योरेबल नहीं है। इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंडीशन, लाइक यू आर हैविंग अ कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर। जब तक आप उसको स्ट्रेटनिंग करवाएंगे, स्ट्रेट रखेंगे तो हेयर स्ट्रेट रहेंगे, पर न्यू हेयर आपके कर्ली आएंगे ना, ये आपकी बॉडी का स्वभाव है। इट्स अ नॉर्मल वेरिएंट ऑफ योर ओवरी। पर उसमें ये है कि इसको लेकर इतना ज़्यादा लोग आजकल क्रिएट करते हैं कि मुझे पीसीओडी हो गया, मुझे पीसीओडी हो गया, मैं क्या करूं। सही बोल रहे हो आप। यस, एग्जैक्टली। बट ऐसा नहीं है कि इससे प्रॉब्लम्स होती हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज बेसिकली, जो आजकल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि गर्ल्स जो है अपना खाने का ध्यान नहीं रख रही। देखो, पहले टाइम में इतना फास्ट फूड नहीं था, अभी बहुत फास्ट फूड ईटिंग चालू हो गया। एवरीबडी इज ईटिंग बर्गर, पिज्ज़ा, चीज़, एंड 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में एक बार आप ये फास्ट फूड ले तो इट्स ओके, ठीक है, आपको भी चेंज ऑफ टेस्ट चाहिए। पर रूटीन में अगर आप ये सब चीज़ें ले रहे हैं एंड अपना बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे। पहले टाइम में घर काम ऐसे होते थे या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था, तो वॉक भी हो जाता yes, था। तो इनडायरेक्टली आप एक्सरसाइज भी कर रहे होते थे। पर अभी आज देखिए आप कोई कितना एक्सरसाइज करता है। एवरीथिंग इज लाइक इन बटन दबाओ आपका डिश वॉशर हो गया, बटन दबाओ वॉशिंग मशीन हो गया, बटन दबाओ मिक्सर ग्राइंडर हो गया। पर वो कोई भी तरह की जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज करने से भी जो गर्ल्स का या वुमेन का वेट कंट्रोल में रहता था वो भी छूट गया। तो इट्स बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज। राइट। तो जैसे ये जो पीसीओडी होता है, इसके लक्षण ऐसे कैसे पता चले कि ये पीसीओडी प्रॉब्लम है और अभी डॉक्टर के पास जाओ? कि मतलब कैसे समझे? देखो, जब आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद 1 ईयर तक पीरियड्स कैन बी इरेगुलर। उसके बाद मोस्टली पीरियड्स रेगुलरिटी में आ जाते हैं। इफ यू आर हैविंग इरेगुलर पीरियड्स या फिर आपको बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, एक्नेज हो रहे हैं, जो आपके इवन विद ट्रीटमेंट कंट्रोल नहीं हो रहे, या तो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जैसे कि मेल टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ हेयर, दाढ़ी पे बाल आना, मूंछ पे बाल आना, छाती पे बाल आना, जो कि अक्सर वुमेन को नहीं होते। वैसे अगर आपके ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं या तो फिर आपको प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो रही है, तो समटाइम्स तो आपको सोच सकते हो कि शायद आपको पीसीओडी हो। एंड अननेसेसरली यू आर हैविंग अ गुड डाइट, यू आर एक्सरसाइजिंग, तो फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है। अगर फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, वेट लॉस नहीं कर पा रहे, तो भी इसका मतलब आपको पीसीओडी हो सकता है। ओके। तो ये हेवी ब्लीडिंग और कम ब्लीडिंग, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर ऑफ कोर्स ये एक एब्सोल्युटली अलग टॉपिक है कि पीरियड्स किसको नॉर्मल बोलते हैं, व्हाट आर नॉर्मल पीरियड्स। राइट। देखो, कोई भी तरह का पीरियड्स में हमारे सामने मिथ आता था पहले
कि गंदगी है, गंदा ब्लड साफ हो रहा है, पर एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट. पीरियड्स इज नॉट लाइक कि आपका गंदा ब्लड साफ हो रहा है. इफ कोर्स आपका अच्छा ब्लड ही है तो जा रहा है. पीरियड शुड भी एक लिमिट होती है उसकी. 2-3 डेज अक्सर रहता है, 3-4 डेज मैक्सिमम. पर अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो जा रहा है या तो आपको बार बार आ रहा है, यस यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. ऑलराइट, क्योंकि वो वीकनेस ज़्यादा बढ़ाता जाएगा. लाइक दिस यू आर लूजिंग योर गुड ब्लड. इट इज नॉट लाइक यू आर क्लीनिंग, आपका बॉडी क्लीन हो रहा है, ऐसा नहीं है. यू आर लूजिंग योर गुड ब्लड ऑल्सो. राइट. तो ओके, तो इसकी वजह से बहुत सारे हमारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स हमारे निकल जाते हैं. तो अब ये बताइए डॉक्टर कि जैसे आपने सिम्टम्स भी बता दी, तो इसके समाधान क्या है? मतलब हम कैसे क्योर करें? मान लो किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए क्या डाइट प्लान या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि वो ट्रीट करें उस चीज़ को घर में? उनकी माएँ उनके लिए ट्रीट कर देगा, टीनेजर नहीं भी कर पाए तो. सबसे पहले तो डाइट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें. ओके. सेकेंड थिंग इज कि आपको एक्सरसाइज, योगा कुछ भी चालू रखना है, स्टार्ट रखना है. आपको ये ध्यान रखना है कि देखो पीसीओडी का मतलब ये नहीं कि हमेशा मोटी लड़कियों को पीसीओडी होता है. राइट, ये भी एक मिथ है. बिल्कुल. ओके. एवरीबडी इज थिंकिंग कि वेट ज्यादा है तो इसको पीसीओडी होगा. इट्स नॉट लाइक वी आर हैविंग थिन पेशेंट्स जिनको पीसीओडी भी है ना. तो इसलिए आपको मेन है आपका डाइट चेंज करिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, एक्सरसाइज इसके ऊपर फोकस करें. एंड जो इनके सिम्टम्स है, लाइक इफ यू आर हैविंग इरेगुलर पीरियड्स, तो उसमें भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि इसको हम कैसे मैनेज करें. राइट. ठीक है. अगर प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो रही है तो उसके हिसाब से आपको कुछ बेसिक ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं जो आज से 20-25 साल पहले इतने अवेलेबल नहीं थे. पर अभी देयर आर मेनी थिंग्स अवेलेबल जिससे आप अपना प्रेगनेंसी भी इजीली प्लान कर सकते हैं. राइट. फिर आपके पिंपल्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हो रहा तो आपको स्किन ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है समटाइम्स. देन हेयर ग्रोथ, उसके लिए वैक्सिंग है, लेजर है, हेयर रिमूवल, बहुत सारी चीजें. आपको ब्यूटीफुल तो दिखना पड़ेगा ना. ओके. फीमेल हो तो ये मजबूरी है. ऑलराइट. तो पीसीओडी के बारे में तो आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें बताई. नेक्स्ट मुझे लगता है शायद ये पीरियड जाते टाइम और मतलब आते टाइम दोनों तरफ प्रॉब्लम करते हैं. तो अब बात करते हैं मेनोपॉज की. क्योंकि बहुत सारी फीमेल आजकल जैसे ही हम टीनेज में ये सुन रहे हैं कि मुझे पीसीओडी है, ठीक वैसे ही अब एक एज बढ़ने के बाद अक्सर फीमेल ये कहती है मेरा मेनोपॉज पीरियड टाइम शुरू हो गया इसलिए मुझे ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही. तो अब इसके भी क्या सिम्टम्स हैं और इसमें कितना मिथ है और क्या हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए. देखो मेनोपॉज जो है ना मोस्टली 45 की एज के बाद अक्सर आ जाता है. Okay. 45 to 55 इज द एज रेंज जब आपको मेनोपॉज आता है. ठीक है. एंड देर आर 5 to 10% ऑफ वुमेन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. Right. स्मूथली आराम से पीरियड चला जाता है. Okay. एंड देर आर 50-60% ऑफ पेशेंट्स जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है. Okay. एंड 20-30% ऑफ पेशेंट्स जिनको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है. Okay. ठीक है. अभी मेन थिंग देखने जाए तो मेनोपॉज इज व्हाट की अब आपकी ओवरीज दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग. नाउ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एग्स. अगर वो एग्स प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं तो वो अपना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे. Right. तो ऑफ कोर्स जो हैप्पी हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जिसकी वजह से आप यंग फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, वो आपके धीरे धीरे बॉडी में से खत्म हो जाते हैं. Okay. तो खत्म हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस बॉडी में आता है. एंड 45-50 के बाद क्या होता है मोस्टली लाइफ सेटल हो जाती है. यू आर लाइक ठीक है जो भाग दौड़ थी सेटल हो गई, जॉब में सेटल हो गए, बच्चे सेटल हो गए, सब सेटल हो गया. देन समटाइम्स आप अब आपके पास अपने लिए टाइम है. यस. तो भी आपके फिर वो सिम्टम छोटे छोटे जो हार्मोन डिस्टर्बेंस जो पहले भी थोड़े थोड़े तो हो ही रहे होते हैं एवरी मंथ. गर्ल्स आर हैविंग प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, तो वो अचानक से ज्यादा बढ़ जाते हैं. मतलब वो हम ज्यादा उनको देखने लगते हैं, फील करने लग जाते हैं. एक ये भी प्रॉब्लम होती है. बाकी मेनोपॉज मींस कि आपके पीरियड्स गए एंड कंटिन्यूसली 1 ईयर तक अगर आपको पीरियड नहीं आया है तो आपको पीरियड नहीं आना चाहिए. तो मतलब आपको मेनोपॉज हो गया. इसके बाद इफ यू आर हैविंग ब्लीडिंग और स्पॉटिंग इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर. ओके. कंटिन्यूस 1 ईयर तक पीरियड ऑफ मतलब कि अब आपका मेनोपॉज एस्टेब्लिश हो गया. अब समटाइम्स गर्ल्स ये 45 के बाद क्या होता है 2 महीने आया, 3 लगातार टाइम पे आया, 3-4 महीने नहीं आया, फिर टाइम पे आया 2-3 महीने, फिर 3-4 महीने नहीं आया. तो मीन्स आपका मेनोपॉज अभी एस्टेब्लिश हुआ नहीं है. अगर 1 ईयर तक कंटिन्यूस आपको पीरियड नहीं आया है तो मीन्स यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर. एंड इस टाइम पे मोस्टली प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं कि बहुत ब्लीडिंग हुई क्योंकि वो 3-4 महीने वेट करते हैं. 4 months 5 months तक वेट करते रहते, नहीं आ रहा मतलब गया. पर नहीं, 3 months तक आपको पीरियड नहीं आया तो यू शुड कंसल्ट कि सब ठीक है अंदर. अगर मेनोपॉज आ रहा है, मेनोपॉज का टाइम चल रहा है तो एक कंसल्ट करने में क्या दिक्कत है. आप देख लें, चेक कर लें, सब ओके है तो ओके, वेट फॉर 2-3 months मोर. इसके लिए मतलब कोई टेस्ट वगैरह होते होंगे? ब्लड टेस्ट से अच्छा हम स्कैन करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं. ब्लड टेस्ट होते हैं बट दे आर नॉट दैट 100% रिलायबल इन दैट.
ठीक बात है, मतलब उससे आप लोग क्लियर कर लेते हो कि सोनोग्राफी से हम क्लियर कर लेते हैं कि हाँ नहीं हुआ। यस यस ऑलराइट ऑलराइट। वंस यू आर मीनोपॉज, तो आपके जो भी टाइम चल रहा है, प्री मीनोपॉज बोलते हैं, पेरी मीनोपॉज टाइम, यानी कि मीनोपॉज पूरा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, उस टाइम पे ये आपके मूड स्विंग्स आते हैं। मूड स्विंग्स जैसे कि चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना, छोटी छोटी बात बुरी लगना, एंड बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी आते हैं, इतना डिप्रेशन हो जाता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स। समटाइम्स पेशेंट आता है, बोलता है, जैसे आई ऑलवेज कॉल द कपल, पूरी फैमिली आए, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब आने चाहिए साथ में, अच्छा। जब मीनोपॉज से डील कर रहे हैं। okay. तो यू नीड फैमिली सपोर्ट। क्या होता है, बेटी की शादी हो गई, बेटा शादी करके आया, एंड हस्बैंड भी अपनी लाइफ में सेट है, अब लगता है कि अब मेरी ज़रूरत खत्म हो गई। इस टाइम पे 50 की आजू बाजू एज में क्या होता है, बच्चे सेटल हो गए, सब सेटल हो गया, अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो दे फील लाइक कि अब मेरी क्या ज़रूरत है लाइफ में। तो जो केसेस आपके पास आते हैं। यस, जैसे दोनों बच्चे डिपेंडेंट थे अभी तक, अभी दे आर गेटिंग इंडिपेंडेंट, अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, तो वो और ज़्यादा फीलिंग आती है प्रॉब्लम। अब जैसे बच्चे आए कि मम्मा चलो घूमने चलते हैं, कि मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं जाना, ओके देखो, अरे मेरे को मनाते तो सही, मुझे पूछते तो सही, मतलब लाइक शायद मैं चल पड़ती। तो इट इज जस्ट लाइक कि वो शी इज नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। हाँ, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो एक प्रॉब्लम से फेस कर रही है अंदर ही अंदर, और उस चीज में अगर हम भी उसको छोड़ देते हैं तो वो और अकेली पड़ती चली जाती है। वी नीड फैमिली सपोर्ट, वी नीड, हाँ, कि जो भी मेरे मूड स्विंग्स हैं वो दीज आर टेम्पररी, दे विल गो अवे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, राइट। सो अब ये तो आपने फैमिली को, मतलब सबको एक साथ उसको ध्यान रखने के लिए बताया, उसको खुद को कैसे डाइट में क्या चेंज करना चाहिए, ये भी बहुत देखो इसमें क्या होता है कि मोस्टली जब हम सेटल हो जाते हैं ना लाइफ में, तब हमारा फूड हैबिट्स तो वही रहता है, हमारी भागा दौड़ी कम हो जाती है, तो वी स्टार्ट गेनिंग वेट ऑल्सो, एंड हार्मोन डिस्टर्बेंस भी हो रही है, तो वी स्टार्ट गेनिंग वेट। तो इसलिए आपको योगा इज वेरी गुड, इस टाइम पे करना चाहिए, एंड कोई भी तरह का एक्टिविटी रखो, अपनी हॉबीज डेवलप करो, कोई भी जो हॉबी जो आपकी रहती थी कि हाँ मैं ये करना चाहती थी वो करो, तो यार जस्ट लाइक आपका मन लगा रहे उसके अंदर, बिजी रहो। यस, एंड डाइट में यू हैव टू रियलाइज कि अब आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है, तो आपको खाना भी उतना ही खाना है। पहले भी आप 2 रोटी पहले भी आप 2 रोटी खाते थे, आज भी 2 रोटी खाते हो, तो क्या फर्क है? पर अब एज का फर्क हुआ ना, पहले आप 25-30 के थे, अभी आप 45-50 के हैं। तो यू शुड थिंक बिफोर ईटिंग कि मैं जंक नहीं खाऊं, फाइबर ज्यादा यूज करें, बहुत ऑयली फूड नहीं खाएं। राइट, ओके। इस टाइम पे सारी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, एंड मेन एक्सरसाइज योगा करना रहेगा, एंड आपको अपना मेन ध्यान रखना है कि जंक की तरफ नहीं जाएं। अच्छा, एक चीज और, ये अक्सर महिलाओं में इस एज के में देखा है कि भाई बाल उड़ रहे हैं, मतलब महिलाएं बहुत स्ट्रेस में आ जाती हैं, उनके बाल रेगुलर जा रहे होते हैं, और फेस में अलग सी झाइयाँ आ जाती हैं, और अपने लुक को लेकर के भी वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसके पास टाइम है देखने के लिए, पहले टाइम नहीं था। राइट। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब जो बाल झड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो पहले तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंट होते हैं, तो मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ों की हमारे अंदर डेफिशिएंसीज हो रही हैं, तो वो सब चीज़ें हमें लेनी है, सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं, एंड वो लेने भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से, फैमिली फिजिशियन से या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर कुछ भी एक अच्छे सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं कि जो आपको लेने हैं। एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, मेन इज इम्पोर्टेंट इज स्ट्रेस फ्री लाइफ। आज आप पूछेंगे ना आपको कोई टेंशन है? नहीं, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, पर टेंशन तो है। ओके, सही है। हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते तो टेम्पररी आप यू कैन हैव हेयर लॉस, टेम्पररी आपको हेयर लॉस हो सकता है। ओके, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हार्मोनल चेंजेस जो आपने बात की, अब ये पीरियड्स एंड इसमें ये मतलब ये हार्मोनल चेंजेस क्या रोल प्ले करते हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है? मेजर रोल प्ले करते हैं हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में। राइट। एवरी मंथ पीरियड्स आने से पहले हमारी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स हैं, उनका लेवल फॉल होता है। वो फॉल होता है, देन वी गेट पीरियड्स। जब वो लेवल फॉल होता है, उस टाइम पे भी अक्सर हमें फील करते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जिसको बोलते हैं, मूड स्विंग्स आना। आप देखेंगे हर वुमेन को एवरी मंथ पीरियड्स आने से पहले किसी को कम किसी को ज़्यादा फील होता है कि लाइक अच्छा नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा होगा, बैक एक हो रहा होगा, तो एवरीथिंग कुछ भी अच्छा नहीं लगा, जल्दी झगड़ा आ रहा होगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि दीज आर दी नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, टेम्पररी हैं, दे विल गो अवे ऑफ कोर्स। पर अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई भी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, जो आपकी नॉर्मल लाइफ रूटीन में बहुत डिफिकल्ट फेज
आपको फेस करना पड़ रहा है तो ऑफ कोर्स यू कैन हैव हार्मोनल ट्रीटमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। सेम विद मीनोपॉज के टाइम पे जब आप ये हार्मोन चेंजेस ऊपर नीचे यू आर हैविंग, कभी पीरियड आ रहे हैं, कभी 2-3 महीने नहीं आ रहे, यू आर हैविंग वेरी ड्रास्टिक चेंजेस इन हार्मोन्स, उस टाइम पे भी समटाइम्स यू नीड हार्मोनल थेरेपी, दैट इज ओके, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर सिम्टम्स कि आप उसको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से डील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप हार्मोनल की दवाइयां लेनी चाहिए, हार्मोन्स की दवाइयां शुड नेवर बी टेकन विदाउट कंसल्टेशन, राइट, ओके, शुड नेवर बी टेकन। ऑलराइट। तो अब ये बताइए आप कि जैसे क्योंकि हम हार्मोन्स और इसी की बातें कर रहे हैं, तो ये जो यूट्रस है एक एज के बाद या कई बार प्रॉब्लम्स के बाद यूट्रस निकाल दिया जाता है, यूट्रस रिमूव कर देते हैं, तो अक्सर महिलाएं जैसे यूट्रस निकलता है, मेरे को लगता है शायद मेंटली भी वो बहुत डिप्रेस हो जाती है और उन्हें लगता है कि अब हम बहुत जल्दी बूढ़े होने वाले हैं या अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं समटाइम्स हिस्टेक्टमी के बाद ये कंप्लेन लेकर कि मैडम मुझे ऐसे लगता है, एंड दे आर नॉट ओपनली डिस्कसिंग, बहुत रेयरली कोई पेशेंट आकर बात कर पाता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर एक खालीपन आ गया। वन ऑफ माई रिलेटिव, उनका सर्जरी हो गया था यूट्रस का, यहाँ मेरे साथ नहीं रहते हैं वो, शी वॉज लाइक कि एक बार किसी फंक्शन में मिलना हुआ एंड तब उन्होंने मुझे पहली बार अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की थी, आई कम टू अंडरस्टैंड कि वाई पेशेंट आर थिंकिंग लाइक दिस। उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं तो खाली हो गई अंदर से, ओके, कि आई एम फीलिंग एम्प्टी, मेरा सब निकाल दिया है, आई एम फीलिंग एम्प्टी। देखो, जब भी किसी भी वजह से यूट्रस रिमूवल की सर्जरी करनी पड़ी तो उसमें आपकी ओवरीज प्रिजर्व की हैं कि रिमूव की हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप मोस्टली अगर ओवरीज नॉर्मल हैं आपकी तो कोई भी तरह की यूट्रस निकालने की सर्जरी में ओवरीज प्रिजर्व की जाती है। राइट। अगर आपकी ओवरीज प्रिजर्व्ड हैं तो आपके अंदर जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाले हार्मोनल चेंजेस है वो तो हैं, वो तो आपको रहेंगे, वो आपका जब नेचुरल मेनोपॉज आएगा तभी आएंगे। ओके। उसके अलावा आपके अंदर तो हार्मोन्स हैं ही, तो आप खाली नहीं हुए हैं। एंड यूट्रस रिमूव किया तो आपको 2 ही चीजें होंगी, आपको पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। राइट। अदरवाइज जो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस है वो ओवरीज की वजह से है, नॉट बिकॉज ऑफ यूट्रस। ओके। तो ओवरीज हैं अगर आपके पास तो यू आर हैविंग हार्मोनल चेंजेस, राइट। तो इसलिए फिर आपको जो बूढ़ापन लग रहा है वो सब नहीं आएगा। हाँ, पर अगर किसी कारणवश आपको प्रॉब्लम्स है, डिजीज है, ओवरी भी खराब है, ओवरी निकाल दी है, तो हो सकता है आपको मेनोपॉज जल्दी आ गया। राइट। तो मेनोपॉज जल्दी आया तो वो जो आपको 50-55 के बाद नेचुरली आना था वो सर्जिकली आ गया। तो उस टाइम पे समटाइम्स बहुत प्रॉब्लम आती है एंड समटाइम्स कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यू माइट बी सीइंग कि 60s इज नाउ न्यू 40s। राइट। ऐसा नहीं है कि 60s में यानी कि मेनोपॉज के बाद गर्ल्स कैन ग्लो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर आपका यूट्रस एंड ओवरीज किसी वजह से निकाल दिया है तो यू आर डिजीज फ्री ना, यू शुड फील मोर हेल्दी नाउ। ओके। बिना डिजीज के तो निकालेगा नहीं कोई। एंड ऑफ कोर्स कभी कभी ओवरीज निकालने के बाद हमें हार्मोनल थेरेपी लेनी पड़ती है, बट अंडर गाइडेंस। अंडर गाइडेंस इट शुड नॉट बी टेकन कि ठीक है ले लो, मैं यंग फील करना चाहती हूँ इसलिए। बट समटाइम्स यू आर फीलिंग डिप्रेशन या ऐसा कुछ आपको अंदर डिजीज आ रहा है जिसकी वजह से लेनी पड़ेगी, दैट इज ओके। राइट। ओके, बेसिकली मतलब मेंटली फ्री होना चाहिए फीमेल को। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये निकल गया या ऐसा हो गया तो अब मेरा क्या होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ कहीं पे स्टॉप नहीं होती है। राइट। तो अब बात कर लेते हैं वाइट डिस्चार्ज के बारे में। तो ये वाइट डिस्चार्ज क्या है, क्यों होता है और ये कैसे पता करें कि अब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है? देखो, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि जैसे योनि का भाग है नीचे, वजाइना मीन्स उसके अंदर थोड़ा डिस्चार्ज तो होगा ही ना। इट शुड, अगर वो बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं हो उसमें तो इट विल बी ड्राई। जब हमें बहुत प्यास लगती है, एकदम हमारा मुंह ड्राई हो जाता है तो वी फील डिस्कम्फर्ट। वैसे ही योनि का भाग एकदम ड्राई हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। तो थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज सबको होता है एंड दैट इज नॉर्मल। अभी नॉर्मली पीरियड्स आने से पहले, पीरियड्स होने के बाद या जब आप ओवुलेशन हो रहा है आपको, उस टाइम पे अक्सर आपको वाइट डिस्चार्ज होता है। दैट इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। पर हाँ, अगर वाइट डिस्चार्ज में आपको स्मेल आ रहा है, यू आर हैविंग सम इचिंग, या फिर इतना डिस्चार्ज है कि यू हैव टू चेंज योर पैंटीज, अंडरगारमेंट्स आपको चेंज करने पड़ रहे हैं, तो मींस यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर। ऑलराइट। सो ठीक है डॉक्टर, अब है ना कुछ मिथ और कुछ रैपिड फायर राउंड टाइप का खेलते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उनमें से क्या है मैं ये आपसे जानने की कोशिश करूँगी कि पीसीओडी मोटी लड़कियों को होता है? नो। राइट। तो पीसीओडी प्रॉब्लम होने पर क्या प्रेगनेंसी नहीं होती? नो, विद ट्रीटमेंट वी कैन हैव। ऑलराइट। तो पीरियड पेन रिलीफ जो होती है टैबलेट्स,
वो हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स अगर आपको ये भी एक टॉपिक है डिस्कस करने का, पर ये रैपिड फायर है इसलिए हम जल्दी आंसर देते हैं. Right. यू कैन टेक ऑफ कोर्स अंडर गाइडेंस. ऑलराइट, तो पीरियड आगे बढ़ाने और पहले होने के लिए भी क्या हमें टैबलेट्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखो मुझे लगता है कि जो चेंज योर प्रोग्राम, अपने साइकिल्स को डिस्टर्ब करने हैं बार बार. राइट, ठीक है. तो विटामिन टैबलेट खाने से क्या हम मोटे होते हैं? नो, नॉट एट ऑल. ओके. कॉपर टी लगवाने से क्या वजन बढ़ जाता है? नहीं. ठीक है. तो गरम तासीर वाली चीज़ें खाने से क्या प्रेगनेंसी में इफेक्ट्स आते हैं, या फिर गरम तासीर खाने से क्या हम जल्दी पीरियड्स में आ जाते हैं, या ठंडी चीज़ें खाने से हम पीरियड्स में नहीं आते? नॉट एट ऑल. ऐसा कुछ नहीं होता. राइट. तो अब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं जो आपने कहा कि पीरियड्स में जो पेन रिलीफ टैबलेट्स हमें कैसे लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? देखो पीरियड्स में जो पेन आता है ना, दैट इज देखो पीरियड्स में पेन आना, जब आपके पीरियड्स स्टार्ट हुए मतलब, तो आपको पता ही नहीं होता कि कितना पेन नॉर्मल है, कितना पेन एबनॉर्मल है. Right. अगर आप कोई भी तरह का पेन है और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकती हैं उस पेन के साथ, तो इट मीन्स बियरेबल पेन है. तो दैट कैन बी ओके. अगर आपको गर्म पानी का सेक लिया आपने, या एक सिंपल आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक सिंपल पेन किलर से आपको रिलीफ लगता है, तो इट्स गुड. पर लेकिन अगर आपको लगे कि इतना पेन है कि आपको स्कूल से कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती है, आप जॉब पे नहीं जा सकते, या तो फिर आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है पेन का, ऑफ कोर्स देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज पीरियड पेन, सिवियर पीरियड पेन कैन बी एक छुपी हुई डिजीज हो सकती है अंदर, जो शायद धीरे धीरे बाहर आए. ऑलराइट. मतलब ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर. ठीक है. तो अब एक चीज़ ये भी कि जो पीरियड्स लाने के लिए नॉर्मली जो हम लोग पूजा पाठ धर्म इत्यादि के लिए जो हम पीरियड्स लाने के लिए पहले टैबलेट्स लेते हैं, 7-7 दिन लेते हैं लोग, और अगर पोस्टपोन करने के लिए लेते हैं और प्रीपोन करने के लिए भी लेते हैं, तो ये टैबलेट्स कितना? देखो हम लोग ना पुरुष प्रधान सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए वुमेन कोई भी फंक्शन घर में रखना हो ना, या कोई भी प्रोग्राम रखना हो, तो आई थिंक वुमेन को कोई पूछता नहीं है. नहीं पूछता. बट आई थिंक सो हमेशा हमें पीरियड्स के साइकिल्स पूछने चाहिए वुमेन को. दिस शुड बी अ न्यू थिंग कि ऑफ कोर्स हम घर में कोई भी एक पूजा या फंक्शन रख रहे हैं, तो हम वी शुड ऑलवेज आस्क द मेन लेडी ऑफ आवर हाउस की साइकिल डिस्टर्ब तो नहीं है ना. क्योंकि उस टाइम पे अगर वो बार बार कितनी बार करेंगे आप. अभी नवरात्रि थी तो सब लोगों के फोन आ रहे थे, अभी दिवाली में जाना है तब फोन आते हैं, कहीं पे भी जाना हो तो भी दे वांट टू पोस्टपोन देयर पीरियड, दे वांट टू प्रीपोन देयर पीरियड, बट व्हाई? इट्स द नॉर्मल रूटीन ना. एंड अभी मैं एक किसी का सुना भी मैंने कि अगर आप किसी धर्म स्थल पे गए हैं, अब इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग, अगर बाई चांस वहां जाते आपको अचानक से, आपका प्लान नहीं था, अचानक से आया, तो आप दूर से दर्शन कर सकते हैं. ठीक है ना. बट लेकिन आपको वो बहुत सारी मिथ्स है इससे रिलेटेड, जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करें तो अच्छा. पर लेकिन मेन थिंग इज कि आपको अपने साइकिल्स बार बार डिस्टर्ब वंस इन अ वाइल कभी करना पड़े, इट्स ओके. पर लेकिन अगर आप हर 3-4 महीने में, हर 6-7 महीने में अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट्स देंगे ही ना. अच्छा, वो साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो उसमें तो पहले तो पीरियड हैवी आने का चांस हो जाता है समटाइम्स, एंड समटाइम्स ये टैबलेट्स हैं, दवाइयाँ आपकी लीवर किडनी सब पे असर करती हैं. सब पे असर करती है. आप कोई भी चीज बाहर से ले रहे हैं जो मतलब आपको वो कहीं ना कहीं बीपी, शुगर और इन सब चीजों का कारण दे कैन इम्पैक्ट यू ना. लाइक अगर आप डायबिटिक हैं तो आप बहुत सारी हार्मोनल दवाइयां नहीं ले सकते. अगर आपको हाइपरटेंशन है तो भी आप हार्मोनल दवाइयां बहुत सारी नहीं ले सकते. ये जो दवाइयां होती है हार्मोनल दवाइयां होती है, हार्मोन्स ही होती है ना, और क्या होगा. पीरियड प्रीपोन या पोस्टपोन करना है तो यार यू प्लेइंग विद योर हार्मोन्स. राइट. ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था. इतना पता था कि हाँ आगे हो रहा और पीछे हो रहा, दैट्स इट. ना इट्स ओके, वंस फॉर अ व्हाइल कभी आपको ऐसा करना पड़ा तो इट्स ओके. बट अगर आपके साइकिल्स रेगुलर है, आपको पता ही है, तो व्हाई टू डिस्टर्ब इट. राइट. तो बॉडी से खेलना नहीं चाहिए, कुल मिला के नेचुरल साइकिल से खेलना नहीं चाहिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर सानिया, आपने इतनी अच्छी टॉक शो में एकदम बातें मुझे लगता है बहुत सारी क्लियर कर दी. तो मुझे लगता है कि शायद अब आपके जहन में जितने भी सवाल हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए. नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, आप इनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्हें दिखा भी सकते हैं अगर आप सूरत में हैं. तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज करती हूँ, और 2 लाइनें आप सबके लिए कि तिनका नहीं तो अजीम दरख्त है, तिनका नहीं तो अजीम दरख्त है, आते जाते आंधी तूफानों से क्यों इतना घबराती है, किसका है इंतज़ार तुझे, किसका है इंतज़ार तुझे, ये कदम क्यों नहीं बढ़ाती है. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सानिया इतनी अच्छी बातें करने के लिए, और मुझे लगता है कि शायद हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे. ज़रूर. थैंक यू वेरी मच. जिंदगी है तो सब कुछ है,
अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगी तो आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी गेस्ट आते हैं वो सेवा भाव से अपना नॉलेज, अपने जीवन की यात्रा आप तक पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस चैनल की सभी बातें सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को नॉलेज और प्रेरणादायक कहानियाँ मिले।